हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम पराशरी ज्योतिष के थ्रू कुंडली का अध्ययन कैसे करें, इसकी सीरीज़ पर काम कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोगों ने अभी तक सारे घर जो होते हैं हमारे 12 भाव, उनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं और अभी हम लग्नों पर चर्चा कर रहे हैं। तो लग्न की इस सीरीज़ में आज हम वृश्चिक लग्न पर बात करेंगे। वृश्चिक लग्न मीन्स स्कॉर्पियो। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आप कैसे पता लगाएं कि आप वृश्चिक लग्न या स्कॉर्पियो लग्न के जातक हैं। तो यदि मैं ज्योतिष की टर्म में बात करूं तो मैं कहूँगा कि आपके जन्म के समय यदि पूर्व दशा में वृश्चिक राशि का उदय हो रहा हो तो आप वृश्चिक लग्न के जातक होंगे। लेकिन सभी लोग तो ज्योतिषी हैं नहीं कि वो ये भाषा समझ पाएँ। तो इसके लिए बहुत आसान भाषा में अगर मैं बात करूं तो आपकी कुंडली में जो आपकी लग्न कुंडली है, यदि आपकी लग्न कुंडली में प्रथम हाउस, जो कि मैं लेज़र लाइट के थ्रू हाईलाइट कर रहा हूं, ये आपका प्रथम हाउस होता है। यदि फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आप वृश्चिक लग्न के जातक हैं। यदि आपके पास आपकी कुंडली नहीं है तो आप ये कुंडली कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इसके लिए इंटरनेट पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। मैं जो यूज करता हूँ मैं आपको बताता हूँ, एस्ट्रोसेज। आप उस पर जाइए, उस साइट पर, और वहाँ पर अपनी डिटेल्स जैसे कि आपका नेम, जो आपका नाम है वो, आपका बर्थ प्लेस क्या है, बर्थ डेट क्या है, और डेट के साथ साथ आपका समय क्या है, किस समय पे आपका जन्म हुआ है, आप ये सब डाल दीजिए। ऑटोमेटिक वो आपकी कुंडली बना के दे देगा। और उस कुंडली में देखिए कि आपकी जो लग्न कुंडली है वहाँ पर फर्स्ट हाउस में क्या है। अगर फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा है, इसका मतलब आप स्कॉर्पियो लग्न के जातक हैं। अब हम देखते हैं कि जो स्कॉर्पियो लग्न के जातक होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, उनके पास कितना धन होगा, उनके माता पिता कैसे होंगे, माता पिता के साथ उनका संबंध कैसा होगा, उनका पार्टनर उनको कैसा मिलेगा, और पार्टनर के साथ भी उनका संबंध कैसा होगा, उनका कैरियर, वो कैरियर में कितनी ग्रोथ करेंगे, उन्हें बिजनेस करना चाहिए या बिजनेस करते हैं या वो जॉब करेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि हम केवल लग्न की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे ग्रहों को नहीं लिया है। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये केवल और केवल लग्न के और राशि के अनुसार है, जिसमें ग्रहों की मैंने कोई चर्चा नहीं की है। मैंने ग्रहों को, मुझे नहीं पता आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं। तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन है कि आप जनरली वृश्चिक लग्न के जातक ऐसे होते हैं। लेकिन ये एक तरह से कॉमन जो करेक्टरिस्टिक है वो मैं बता रहा हूँ। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में ग्रह कहाँ बैठे हैं, किस डिग्री में बैठे हैं, किस हाउस की लॉर्डशिप लेकर बैठे हैं, क्या क्या उनके बीच में युति हो रही हैं, किस कंजंक्शन में बैठे हुए हैं, इसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, बहुत से प्रेडिक्शन निकलते हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये केवल जेनरिक है, ये आपकी कुंडली के स्पेसिफिक नहीं है। तो यदि आपको अपनी कुंडली के लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की जानकारी चाहिए हो, या आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए हो, तो आप कृपया ये जानकारी जो मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ इसके बेसिस पे फाइनल डिसीजन मत लीजिए। फाइनल डिसीजन लेने के लिए आपको एक अच्छे ज्योतिषी जो भी है उससे आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, जो आपकी कुंडली को देखेगा, करंट आपकी क्या दशा अंतरदशा चल रही है, इन सब को देखते हुए कुछ कैलकुलेशन करेगा और उसके बेसिस पे आपको बता पाएगा। तो ठीक है, फिर आज हम अपना आज का वीडियो जो है उसको आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि वृश्चिक लग्न के जातक कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वृश्चिक लग्न जो है वो 8 नंबर की राशि है, जिसके स्वामी जो हैं वो मंगल हैं। और यदि हम काल पुरुष की कुंडली में अगर से देखें तो ये जो है आपके 8वें घर को प्रदर्शित करता है। मतलब आपका 8th हाउस जो होता है वहाँ पर 8 नंबर की राशि होती है, राइट। तो वृश्चिक लग्न जो है या वृश्चिक राशि जो है वो काल पुरुष की कुंडली में कहाँ 8th हाउस को रूल करती है। और 8th हाउस आपका क्या है,
8th हाउस है आपके ट्रांसफॉर्मेशन का, आपके जो है रहस्यों का घर है। इसलिए वृश्चिक राशि को हम बोलते हैं एक रहस्यमयी राशि। तो जो लोग वृश्चिक लग्न के होते हैं वो एक्चुअली रहस्यमयी होते हैं, आप उनको पहचान नहीं सकते हैं। आपको लगेगा कि आप उनको जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन एक्चुअली जो होगा वो आप नहीं जानते हैं। क्योंकि ये इनको आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो ये दिख रहे हैं ये वो नहीं है, अंदर से काफ़ी अलग हो सकते हैं। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। लेकिन एक्चुअली ये अपने अंदर बहुत से गुप्त रहस्यों को समेटे हुए हैं। आप जान ही नहीं सकते कि इनके विचार में क्या चल रहा है या इनके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। और इसको हम कई बार बोल सकते हैं कि वृश्चिक लग्न के जातक स्वयं नहीं जानते हैं कि उनमें क्या क्या टैलेंट है और वो क्या क्या टैलेंट को अपने अंदर समाये हुए हैं। तो कई बार उनको जो उनका टैलेंट है वो कब निकल के आता है, वो सिचुएशन के हिसाब से निकल के आता है। जब जैसी सिचुएशन होगी वो उस हिसाब से काम कर जाएंगे और बाद में उनको खुद रियलाइज होगा कि यार ये काम उन्होंने कर दिया। ये एक जल तत्व राशि है 8 नंबर जो है, जो कि इमोशंस को दर्शाती है। मतलब 8 नंबर राशि है, जल तत्व है। जल तत्व का मतलब है कि आप काफ़ी इमोशनल होंगे। आपका जो रेजिस्टेंस पावर है वो बाकी लोगों की तुलना में थोड़ा सा कम होगा और साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होंगे। आप अपने खुद के एक्सपीरियंस से या मिस्टेक से बहुत कुछ लर्न करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप ये काम कभी नहीं करेंगे या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, लेकिन जब वो सिचुएशन आती है और सिचुएशन के हिसाब से आप देखते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि आप गलत सोचते थे और आपने वो गलत सोच के अनुसार किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है गलत धारणा भी बना ली हो। लेकिन जैसे ही आपको ये रियलाइज़ होता है, आपको समझ में आता है कि हाँ, आप कहाँ किस मोमेंट को लेके गलत सोच रहे थे, कहाँ से आपकी ये धारणा बनी। तो एक्चुअली क्या होता है कि इनका एक्सपीरियंस ना बहुत कुछ इनको सिखाता है। ये कई बार अपनी गलतियों से भी सीखते हैं। ऐसे जातकों की जो आँखें होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होती हैं। ये ऊपर से तो कठोर होते हैं लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा कोमल होते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, वृश्चिक क्या होता है, वृश्चिक होता है बिच्छू। और बिच्छू क्या होता है, अगर आप ऊपर से देखेंगे ना, ऊपर से काफ़ी कठोर होता है, लेकिन यदि आपने कभी देखा हो बिच्छू को, अंदर जो है ना केवल लस लसा द्रव सा भरा होता है, मतलब बिल्कुल कोमल होता है, उनमें कोई हड्डी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। इसी तरह से जातक होते हैं। ये ऊपर से कठोर हो सकते हैं लेकिन अंदर से बहुत ही कोमल होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। क्योंकि 8वां घर जो होता है वो गुप्त विद्याओं का होता है, ऑकल्ट का होता है, राइट। जो 8वां घर ये जो होता है, जो कालपुरुष की कुंडली में, ये आपके पास रहस्यमयी चीज़ों का होता है, गुप्त विद्याओं का, मंत्रों का, ऑकल्ट का होता है। इसलिए जो स्कॉर्पियो लग्न के जातक होते हैं उनकी रुचि इन सब चीज़ों में होती है। उन्हें गुप्त विद्या या ऑकल्ट बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं अपनी साइड। वो बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, उनकी रुचि भी होती है इन सब चीज़ों में। ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी, हो सकता है वो ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ रहे हों, वो हो सकता है अपना ही हॉरोस्कोप रोज़ देख रहे हों। तो कहीं ना कहीं मेरे कहने का मतलब है कि इन्हें इन चीज़ों में रुचि होती है। इनका जन्म किसी खास पर्पज के लिए होता है और ये बिच्छू की तरह ही अपने काम से मतलब रखते हैं। बिच्छू की तरह अपने काम से मतलब रखने का क्या मतलब है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको गलत सेंस में मत लीजिए। जैसे आपने देखा होगा बिच्छू क्या होता है, बिच्छू बस केवल एक डायरेक्शन में चलता रहता है, उसे मतलब नहीं है कि अगल बगल में क्या हो रहा है, अपने आस पास में उसे कोई मतलब नहीं होता है, वो बस अपनी ही धुन में चलता रहता है। लेकिन यदि आपने उसको छेड़ दिया या आपने उसका रास्ता बंद किया तो वो आपके पीछे पड़ जाएगा और आपको बिना डंक मारे छोड़ेगा नहीं। तो ऐसे ही स्कॉर्पियो लग्न के जातक होते हैं। ये केवल अपने काम से ही मतलब रखते हैं, उन्हें इसी में खुशी मिलती है। ये किसी और को परेशान भी नहीं करते हैं और ना ही चाहते हैं कि कोई इनको परेशान करे। लेकिन यदि आपने उनको छेड़ दिया तो ये समझ लिए कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। क्योंकि मंगल जो है इनका स्वामी होता है, इसलिए ये काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं,
तेज बोलने वाले होते हैं, लीडरशिप स्किल इनमें बहुत ही अच्छा होता है। इनका कलर जो है वो थोड़ा सा सांवला हो सकता है और ये अपनी बात पर अडिग रहने वाले होते हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं अपने आप को, और कोई भी चीज़ उनको आती है ना, उस चीज़ में ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और कोई काम करने के पहले ये देखते हैं कि ये इनको समझ में आ गया नहीं आ गया। यदि इनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है ना उस काम पे, तो इस काम में हाथ भी नहीं डालते हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेंट होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं। यदि इन्होंने किसी भी बात को या किसी भी कार्य को करने की ठान ली है, तो ये उसको पूरा करके ही मानते हैं। शर्त क्या है? इनको वो काम समझ में आना चाहिए और इनको उस पे कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। और क्योंकि इनको कॉन्फिडेंस आ चुका है उस चीज़ में, इसलिए इनको पता होता है कि इन्हें कब क्या करना है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, ये अपने काम में बिल्कुल भी किसी का हस्तक्षेप पसंद ही नहीं करते हैं कि कोई भी आके इनको इनके काम में रुकावट डाले या वहाँ पे हस्तक्षेप करे, या मैं बोलूँ इंटरफेयर करे। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ उसको, इंटरफेयर करे, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनके सेकंड हाउस में जो है वो 9 नंबर की राशि है, जिसके स्वामी जो है वो गुरु हैं। अतः इनकी फैमिली जो होती है वो पढ़ी लिखी होती है, संस्कारों से भरी होती है, पैसे वाली होती है और सही का साथ देने वाली या धार्मिक प्रवृत्ति की होती है। ये स्वयं भी धार्मिक प्रवृत्ति के या सही का साथ देने वाले होते हैं। इनका छोटे भाई बहन से ना ज़्यादा अच्छा संबंध नहीं होता है, क्योंकि थर्ड राशि जो है, थर्ड हाउस है, वहाँ पर शनि की राशि बैठी हुई है और शनि और मंगल आपस में शत्रु होते हैं। इसलिए छोटे भाई बहन से इनके बहुत मधुर संबंध नहीं होते हैं। लेकिन इनके छोटे भाई बहन जो हैं, अगर हैं, तो काफ़ी मैच्योर होते हैं और बहुत मेहनती होते हैं, दीर्घायु होते हैं, खुद की मेहनत पर भरोसा करते हैं। वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं वो स्वयं भी मेहनती होते हैं। उनका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बहुत अच्छा होता है, और बाई चांस यदि उनका डॉक्यूमेंटेशन अच्छा नहीं हुआ तो वो काफ़ी प्रॉब्लम में रह सकते हैं। इसलिए जो जातक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, किसी भी चीज़ को अच्छे से लिखते हैं, वो सही हैं। उनका लाइफ जो है वो भी थोड़ा सही जाएगा। लेकिन यदि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, डॉक्यूमेंट आप बिल्कुल भी कुछ चीज़ नहीं करते हैं, तो आपको अपनी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम इन डॉक्यूमेंट्स के कारण हुई होगी। अब यदि हम इनके फोर्थ हाउस की बात करें, तो वहाँ पर भी शनि की राशि बैठी हुई है। इस वजह से इनका मन जो है, क्योंकि चौथा घर क्या है, आपके मन का है, इनका मन काफ़ी अशांत रहता है। माँ से इनके जो रिलेशन होते हैं वो ठीक ठाक होते हैं। और क्योंकि ये शनि की राशि है, और शनि क्या होता है, कर्म प्रधान होता है, इसलिए ऐसा भी देखा गया है कि इनकी माँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कार्य करने वाली होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने वाली होती हैं और अपने घर को चलाने वाली होती हैं। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपने घर को चलाती हैं, काफ़ी मैच्योर होती हैं। लेकिन लेकिन वृश्चिक लग्न के लोगों के लिए उनके दुख का कारण भी उनकी माँ होती हैं। ये कई बार देखा गया है, ऐसा नहीं है, होती है, हो सकती हैं, मैं अगर बोलूँगा, करेक्ट करूँगा अपने सेंटेंस को, तो हो सकती हैं। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, माँ उनकी बीमार रहती हो इसलिए उनके दुख का कारण हो। कई बार ऐसा भी होता है कि माँ इनको ठीक से समझ नहीं पाती हैं, क्योंकि ये काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, और माँ इनकी बहुत ज़्यादा पेशेंस वाली होती हैं, काफ़ी धैर्य से काम लेने वाली होती हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी कई बार मैच नहीं करती है। ये भी रीज़न हो सकता है। ऐसे लोगों के साथ देखा गया कि इनिशियली तो इनके माँ के साथ बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छे संबंध होते हैं, लेकिन धीमे धीमे अपने आप ही पता नहीं किस वजह से ये संबंध थोड़ी दूरी बना लेते हैं। ये अपने आप ही अपनी माँ से दूरी बनाएंगे, इन दोनों के बीच में संबंध अपने आप ही बिगड़ते जाएंगे। और ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि दोनों में काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हैं, ऐसा नहीं। ऑटोमेटिक पता नहीं क्यों इनके दिमाग में कुछ ऐसा आएगा और धीमे धीमे वो पार्ट जो है हल्का सा एक अलग ट्रैक पे चले जाएंगे। जो इनका डोमेस्टिक माहौल है वो भी थोड़ा सा परेशान इनको कर सकता है। ये अपनी प्राइवेट लाइफ को लेकर थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। इनको धैर्य रखने की, पेशेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ ही साथ मैं बोलूँगा, यदि ये अनुशासन में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
भाग्य के मामले में बहुत ज़्यादा धनी है। 5th हाउस जो है वो भाग्य का, अच्छी एजुकेशन का होता है। तो एजुकेशन और भाग्य के मामले में बहुत ज़्यादा धनी है। ये काफ़ी पढ़े लिखे, इवन उन्होंने उच्च शिक्षा भी प्राप्त की हुई है। इनकी संतान जो है वो काफ़ी बुद्धिमान होगी, भाग्यशाली होगी और धार्मिक प्रवृत्ति की होगी। अब यदि बात करें इनके 6th हाउस की, जो कि इनकी जॉब का, इनकी कंपटीशन का है, तो ये जो है, क्योंकि मंगल उसको रूल कर रहा है, इसलिए कंपटीशन को निकालने वाले हैं। ये किसी भी कंपटीशन से नहीं डरते हैं और कंपटीशन में मोस्टली सक्सेस प्राप्त करते हैं। लेकिन क्योंकि 6th हाउस और भी कई बुराइयों का होता है, आपके शत्रुओं का होता है, आपसे ईर्ष्या करने वाले लोगों से होता है, तो जो वृश्चिक लग्न के जातक होते हैं, ये जहाँ भी जाएंगे, पता नहीं क्यों लोग उनसे अपने आप ही ईर्ष्या करने लगेंगे। इनको ये बहुत ज़्यादा देखने को मिला होगा। इनको समझ में ही नहीं आया होगा कि यार मैंने तो उसके साथ कुछ किया ही नहीं, कुछ भी उसका नहीं बिगाड़ा, फिर भी वो व्यक्ति मेरे लिए इतना बुरा क्यों सोचता है या मेरे लिए बुरा क्यों करता है, क्यों मेरा दुश्मन बन गया है, क्यों मेरा शत्रु बन गया है। रीज़न कि वो आप जिस हिसाब से काम करते हैं, जो आप में लीडरशिप स्किल है, जो आप में हिडन टैलेंट है, वो इन सब से आपसे ईर्ष्या करता है। ऑटोमेटिक वो आपका कॉम्पिटिटर बन गया है, क्योंकि 6th हाउस क्या है, कंपटीशन का भी है। तो ऑटोमेटिक वो आपका कॉम्पिटिटर बन गया है, वो आपको अपना कॉम्पिटिटर की तरह ही देखता है, इसलिए आपको इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं। लेकिन क्योंकि मंगल इसको रूल कर रहा है, इसलिए आप ये सारी समस्याओं को पार करते हुए सक्सेस प्राप्त करते हैं। आप अपने सारे शत्रुओं को धराशायी कर देते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बोलूँगा कि आपकी कुंडली में मंगल की पोजीशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छी नहीं हुई तो शत्रु हो सकता है आप पर हावी हो जाएं। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा निर्दयी और क्रूर किस्म के इंसान बन जाएं, जिसको किसी पर दया ना आती हो। इसलिए मंगल की पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। मंगल किससे, मंगल का संबंध होता है आपके ब्लड से, आपके रक्त से, आपके खून से। और क्योंकि यह मंगल जो रूल कर रहा है वो किसको रूल कर रहा है, 6th हाउस को रूल कर रहा है, जो कि स्वयं रोग का घर है। इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं कि ब्लड रिलेटेड कोई ना कोई समस्या हो सकती है। अतः सावधानी बरतें और कुछ भी इस तरह की छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी मैं बोलूँगा बिल्कुल इग्नोर ना करें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब वो ब्लड रिलेटेड कोई भी रोग हो सकता है, कोई भी डिजीज़ हो सकती है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, स्किन रिलेटेड जो बीमारी होती है ब्लड के कारण होती हैं, वो भी हो सकता है। फोड़ा फुंसी का होना, हाई ब्लड प्रेशर का होना, वो भी रक्त के कारण होता है। तो जितनी भी आपकी ब्लड रिलेटेड बीमारी हैं वो आपको हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। यदि जीवन साथी की बात की जाए तो आपके जीवन साथी को रूल कर रहा है शुक्र ग्रह। तो आपका जो जीवन साथी होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, धनवान होगा, उसके बाद अच्छा खासा पैसा होगा, सुंदर होगा, बहुत बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होगा। आपके अपने जीवन साथी के साथ जो संबंध होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे। लेकिन यहाँ फिर से मैं वही बोलूँगा, शुक्र की स्थिति आपको अपनी कुंडली में देखने की ज़रूरत है, तभी ये सारी चीज़ें संभव होंगी। यदि आप बिजनेस करेंगे तो वो भी आपका बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि शुक्र जो है वो धन के देवता हैं और वो रूल कर रहे हैं बिजनेस वाले घर को, रिटेल बिजनेस जो है 7th हाउस को। तो क्या होगा, उस बिजनेस से आपको अच्छी खासी वेल्थ मिलेगी। अब यदि मैं बात करूं आपके 8th हाउस की, तो 8th हाउस को रूल कर रहा है बुध। बुध क्या है, बुध है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष। और काल पुरुष की कुंडली में भी जो 8 नंबर है, वृश्चिक है, वो भी 8वें घर को प्रदर्शित करता है। जो कि मैंने आपको पहले बताया कि आपकी रुचि इन सब चीज़ों में हो सकती है। किन चीज़ों में, गुप्त शिक्षाओं में, गुप्त विद्या में, एस्ट्रोलॉजी में, राइट। तो आप एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, क्योंकि आपके 8th हाउस को रूल कर रहा है बुध, जो स्वयं एस्ट्रोलॉजी का कारक होता है। और जो आपकी राशि है वो भी इसी दिशा में आपको ले जाने की कोशिश कर रही है। अतः ऐसे लोग अगर एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, वो बहुत सफल एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। साथ ही साथ उनके जीवन की भी बहुत सी समस्याएं इससे सॉल्व हो सकती हैं।
तो यदि प्रोफेशनली नहीं तो एटलीस्ट आपको अपने जीवन को स्मूथ बनाने के लिए एस्ट्रोलॉजी कंटिन्यूस कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आपको एस्ट्रोलॉजी से जुड़े रहना पड़ेगा। आप उसको पढ़ते रहिए, कुछ नहीं तो आप अपना हॉरोस्कोप ही देखते रहिए। आप में बुद्धि की कोई कमी नहीं है। आप रिसर्च वर्क, सीए, ऑडिट रिलेटेड चीज़ें भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इवन हो सकता है कई लोगों ने ये ध्यान दिया हो कि उनको इन सब चीज़ों में अच्छा लगता है। ऑडिट रिलेटेड कार्य जो होते हैं वो बहुत अच्छे से करते हैं। कोई हो सकता है वो रिसर्च में बहुत अच्छा हो। इवन हो सकता है क्योंकि 8th हाउस क्या होता है, गुप्त शिक्षाओं का होता है, साथ ही साथ सीआईडी और रेस्ट का होता है। तो हो सकता है आपको किसी भी चीज़ की जासूसी करने में भी अच्छा लगता आप डिटेक्टिव चीज़ों को पसंद करते हो सकता है पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप हो सकता है जितने भी जो सीरियल होते हैं ना डिटेक्टिव वाले, आप उनको देखना बहुत पसंद करते हो। आपको सीआईडी टाइप के जितने होते हैं, ब्योमकेश बख्शी हुआ, या जो बहुत पहले एक और सीरियल आता था तहकीकात, सुराग, आप इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखते हो, बहुत पसंद करते हो, क्योंकि ये 8th हाउस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आप अपने कम्युनिकेशन से, बातचीत से बहुत सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में सक्षम है कम्प्लीटली। अब यदि बात की जाए आपके 9th हाउस की, जो आपका भाग्य है, आपका धर्म है, जो इसको रूल कौन कर रहा है, चंद्रमा कर रहा है, राइट। तो यदि चंद्रमा की पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी हुई तो आपका मन धर्म और कल्चर में काफ़ी ज़्यादा लगेगा। आप अपने कल्चर को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करेंगे। अब यदि बात की जाए आपके कैरियर की, जिसको सूर्य रूल कर रहा है, तो आप जो हैं अपने वर्क प्लेस पे, जो भी आपका कार्यस्थल है, जो भी आप काम कर रहे हैं, कैरियर आपका जो है, वहाँ पर काफ़ी अच्छी पोजीशन ग्रहण करेंगे। आप काफ़ी अथॉरिटेटिव होंगे, लोग आपकी बात को सुनेंगे, आप उनको लीड कर रहे होंगे। इसके साथ साथ आपको गवर्नमेंट का भी काफ़ी अच्छा लाभ हो सकता है। यदि सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी हुई तो आप एक राजनेता भी बन सकते हैं, साथ साथ आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि सूर्य की स्थिति क्या है। यदि सूर्य आपके 10वें भाव में बैठा है तो बहुत ही अच्छा होगा। डेफिनेटली आप बहुत अच्छे उच्च पद पर होंगे, या आप एक गवर्नमेंट के बहुत अच्छे, बहुत ऊंचे पद के एम्प्लॉय होंगे, राजनेता भी हो सकते हैं। आपका सोशल सर्किल काफ़ी अच्छा होगा, आपको लोगों से बात करना, लोगों से मिलना जुलना काफ़ी पसंद होगा, और जब भी आप लोगों से मिलते होंगे आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। आप इवन आप किसी दुख में भी हैं, आपको कोई चीज़ परेशान भी कर रही हो, तब भी आपको लोगों से अगर आपकी बातचीत हो जाए, आप उनसे मिलें, तो आप अपने दुख को भूल जाते हैं और आपको अच्छा लगता है। आपको लगता है कि आपने आज बहुत अच्छा काम किया, आप खुश रहते हैं उस दिन। आपके विदेश में रहने के या जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। आपके पास हो सकता है धन भी जो है विदेश से आ सकता है। मीन्स आप ऐसी जगह काम कर सकते हैं जहाँ पर विदेश से पैसा आएगा। ये पॉसिबिलिटी एमएनसी में भी काम करने की हो सकती है, या आप एमएनसी में काम कर रहे हैं जो कि कई देशों में फैली हुई है, और समहाउ आप विदेशी लोगों से या विदेश से आप संबंधित हैं। पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपका जो जीवन साथी होगा वो भी विदेश से संबंध रखने वाला होगा, या हो सकता है फॉरेन में सेटल हो, क्योंकि आपके 12वें घर का और 7वें घर का जो लॉर्ड है वो एक ही है, शुक्र। तो इस शुक्र की पोजीशन आपके कुंडली में क्या है, इस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करती है। साथ ही साथ 11th हाउस भी आपका यही दिखा रहा है कि आप एक एमएनसी में काम करने वाले हो सकते हैं, या बड़े संगठन से के साथ जुड़े हो सकते हैं। आपको लोगों से बातचीत करना बहुत पसंद है, आपका कम्युनिकेशन फार एक्सीलेंट है। तो ये हैं कुछ वृश्चिक लग्न के जातकों के कॉमन करैक्टरिस्टिक। मैं आशा करता हूँ कि आपकी कुंडली में ये 70 to 80% मैच करेंगे। यदि नहीं भी कर रहे हैं तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है कि आपकी कुंडली में ग्रह कहाँ किस पोजीशन में बैठे हैं, दशा इस समय क्या चल रही है, इन सब चीज़ों पर। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई प्रॉब्लम आपकी कुंडली में है और जो मैं बता रहा हूँ इस तरह से अगर काम नहीं कर रही हैं चीज़ें, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे या किसी अच्छी ज्योतिषी से। लेकिन क्योंकि ये जेनरिक चीज़ें हैं,
ये 70 to 80% डेफिनेटली मैच करती ही करती हैं। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे मेरी दी गई जीमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स को, सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। मेरी जीमेल आईडी है astroguidance@mksahu@gmail.com। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट किया हुआ है, इन वीडियोस को देखकर आप कोई फाइनल डिसीजन मत लीजिए, स्पेशली यदि आप अभी ज्योतिष को लर्न कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप एक अच्छे ज्योतिष को दिखाकर ही उससे कंसल्टेंसी लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये अभी आपको बेसिक बताया जा रहा है। इसके साथ साथ कुंडली में बहुत सी माइन्यूट चीज़ें होती हैं, हमें बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है, जैसे D1, D9, D10, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, गोचर, ट्रांजिट, बहुत सी चीज़ें होती हैं, राइट, जो कि अभी तक आपकी कवर नहीं हुई हैं। इसलिए इन वीडियोस के बेसिस पे अभी आप कोई भी डिसीजन लेने के लिए सक्षम नहीं हैं। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप प्रॉपर कंसल्टेंसी किसी अच्छे ज्योतिष के थ्रू लीजिए। यदि आप चाहें तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी कंसल्टेंसी के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए या किसी भी डाउट के लिए। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आपको करियर के लेकर, आपके मैरिज को लेकर, या जीवन के किसी भी पार्ट को लेकर अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट जो नंबर है वो मैंने दे रखा है, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे ईमेल कर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि ये वीडियोज़ आपके नॉलेज को थोड़ा बहुत भी बढ़ा रहा है, आपको डीप नॉलेज दे रहा है, या ऊपर से कुछ भी आपको लग रहा है कि हाँ, आपको अब ज्योतिष थोड़ी-सी समझ में आ रही है, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है इन वीडियो से, तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अपने नियर और डियर वन को ये चैनल या ये वीडियो आप शेयर करिए, लाइक भी करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस तरह के और भी वीडियो आपके लिए ला पाऊँ।